डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम अल्प विकसित देश का अर्थ और विशेषताएं, इसका पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम पार्ट 2 का आधा पार्ट कर पाए थे, उसको हम ब्रीफली दोहरा लेंगे और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ पार्ट 2 है उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज पार्ट 2 कंटिन्यूड। ओके, तो अल्प विकसित देशों का अर्थ और विशेषताएं, इसमें जो विशेषताएं अर्थ हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने विशिष्टताएं की हैं। तो अल्प विकसित देशों की विशिष्टताओं में जो मुख्य रूप से हैं वो है, पहला सामान्य गरीबी, दूसरा कृषि प्रमुख व्यवसाय होता है इन देशों का, और तीसरा है इन देशों में दोहरी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, और फोर्थ है अल्प विकसित प्राकृतिक साधन, यानी प्राकृतिक साधन तो बहुत है लेकिन उनका विदोहन पूरी तरह से नहीं किया गया है। और नेक्स्ट है अल्प रोजगार अथवा अदृश्य बेरोजगारी। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रोज़गार कम रह जाता है, और बहुत जगह तो लगता है कि रोज़गार है लेकिन वो अदृश्य बेरोजगारी के रूप में होता है। नेक्स्ट आता है जननांकी विशेषताएं। तो इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की जननांकी या डेमोग्राफिक फीचर्स इस प्रकार हैं, जिसमें पहला है जनसंख्या की वृद्धि दरें इनकी बहुत ऊंची होती हैं, और दूसरा है निम्न मृत्यु दर एवं ऊंची जन्म दर होती है। इन देशों में जनसंख्या क्यों बहुत तेज़ी से बढ़ती है? क्योंकि मेडिकल साइंस के विकास के साथ मृत्यु दर में कमी लाई गई है, लेकिन जन्म दर जो है वो पहले की अपेक्षा भी अभी भी ऊंची ही चल रही है। और फिर है नेक्स्ट छोटे आयु वर्ग की अधिक प्रतिशतता। टोटल पॉपुलेशन में 0 to 10 ईयर्स या 0 to 14 ईयर्स जो कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, उसका नंबर अभी भी बहुत अधिक है प्रोपोर्शनेटली। और नेक्स्ट है संभावित जीवन काल, जो कि पहले की अपेक्षा इम्प्रूव हुआ है लेकिन अभी भी विकसित देशों की तुलना में अल्प विकसित देशों का संभावित जीवन काल छोटा रह जाता है। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी जननांकी विशेषताएं हैं उसमें नेक्स्ट है जनसंख्या का वितरण। तो जनसंख्या का वितरण इस प्रकार है कि ये देशों के अंदर विश्व की जनसंख्या का कुल 56% निवास करता है, जबकि अल्प विकसित देशों में पूरे विश्व की जनसंख्या का केवल 15%। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से इन देशों का जनसंख्या घनत्व कंपैरेटिवली बहुत अधिक होता है। और इन देशों में शहरीकरण, क्योंकि शहर वो जगह हैं जहाँ पर कि विकास के सारे साधन उपलब्ध हैं और जनसंख्या अधिक से अधिक गाँवों को छोड़कर शहरों की तरफ जाती है, तो उसकी वजह से शहरीकरण की दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उसकी वजह से पॉल्यूशन और ये वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। बेसिक एमिनिटीज़ की तुलना में जनसंख्या का दबाव शहरों में बहुत ज़्यादा रहता है। अब हम आगे वाले फैक्टर्स कंसिडर करते हैं अल्प विकसित देशों की विशेषताओं में। दैट इज़ नेक्स्ट इज सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक विशेषताएं, जिसको कहते हैं कल्चरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला आता है संयुक्त परिवार प्रणाली। अभी भी अल्प विकसित देशों में संयुक्त परिवार प्रणाली तथा जाति प्रथा के कारण श्रम की व्यावसायिक अगतिशीलता रहती है। श्रम एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करता है या कम करता है। सॉरी संयुक्त परिवार प्रणाली लोगों को सुस्त और घर घुसे बना देती है। बहुत से अल्प विकसित देशों में कुछ व्यवसाय किसी विशेष जाति, धर्म, नस्ल, कबीले या सेक्स के व्यक्तियों के लिए आरक्षित होते हैं। लैटिन अमेरिका में कपड़ा बनाना एकमात्र स्त्रियों के अधिकार क्षेत्र में पड़ता है। तो अल्प विकसित देशों की एक गैर आर्थिक संस्कृति होती है, और अल्प विकसित देशों में अधिकांश लोग निरक्षर, ज्ञान शून्य, दकियानुसी, वहमी और भाग्यवादी होते हैं। तो इस प्रकार की मानसिकता की वजह से ये जो है डेवलपमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव ट्रेड नहीं है।
और नेक्स्ट है प्रशासनिक क्या विशेषताएं हैं। अधिकतर देश प्रजातांत्रिक देश हैं। जो अल्प विकसित देश हैं ये अस्थिरता से घिरे हुए हैं। देश की सत्ता पर एक वर्ग, जाति या पार्टी का प्रभुत्व रहता है जिसका अपना निजी स्वार्थ रहता है। प्रायः प्रशासन धनी वर्ग के हाथों में केंद्रित रहता है। जैसे राजनीतिक नेता एवं सरकारी अधिकारी भ्रष्ट होते हैं जो अपने राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। तो ये किसी भी इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को बाहर उभारने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए अच्छे इंडिकेटर्स नहीं हैं। और नेक्स्ट है अन्य सामाजिक विशेषताएं, जैसे बाल श्रम का व्यापक प्रचलन होता है और समाज में स्त्रियों का दर्जा और स्थिति पुरुषों से निम्न होती है। श्रम गौरव का प्रत्यक्ष अभाव रहता है। शारीरिक काम की अपेक्षा सरकारी नौकरियों का सम्मान अधिक होता है। तो इसी प्रकार बहुत सारे गरीब देशों में सांस्कृतिक मूल्य प्रणाली आर्थिक प्रगति के अनुकूल नहीं होती और लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से ये सांस्कृतिक और प्रशासनिक विशेषताएं हैं। और नेक्स्ट है आर्थिक नीतियां या इकोनॉमिक पॉलिसीज। अल्प विकसित देशों में की अप्रभावशाली आर्थिक नीतियां भी इनके पिछड़ेपन का कारण रही हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं जहां बैंकिंग प्रणाली की सुविधाओं का अभाव रहता है। लोग वस्तु विनिमय प्रणाली ज़्यादा विश्वास रखते हैं। गांव के साहूकार एवं महाजन साख की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं जो ऋण देने के बदले अधिक ब्याज लेते हैं। लोग ऋण उत्पादकीय कार्यों में न लगाकर सामाजिक रीति रिवाज पर अधिक खर्च करते हैं। अधिकतर लोग निरक्षर होने के कारण बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कम करते हैं। इसके बजाय सोना चांदी जमीनों के खरीदने की प्रवृत्ति अधिक प्रबल रहती है। तो ये भी जो आर्थिक नीतियां हैं ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अनुकूल वातावरण पैदा नहीं करती हैं। दूसरी तरफ कर की नीति में असमानता पाई जाती है। ज़्यादा कर का भार शहरी लोगों पर रहता है जबकि ग्रामीण लोगों पर सिर्फ भूमि कर का ही भार होता है। वित्तीय साधनों की कमी होने के कारण राजकोषीय नीति भी सफल नहीं हो पाती। देश में वित्तीय संसाधन भी इसकी वजह से कम रह जाते हैं। और नेक्स्ट है तकनीकी विशेषताएं यानी टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तकनीकी विशेषताओं में इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तकनीकी विशेषताओं में पहला है प्रति एकड़ कम उपज। अल्प विकसित देशों में उत्पादन के पुराने तरीकों के कारण अल्प विकसित देशों में प्रति एकड़ उपज कम है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन विश्व के गेहूं उत्पादन का 18% जबकि अमेरिका में 24% है। दूसरी बात है उत्पादन के पुराने तरीके या पुराने ढंग, ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अल्प विकसित देशों में कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन कम रहने के कारण उत्पादन की पुरानी तकनीकें हैं जिसके कारण विशेषतः कृषि क्षेत्र में पैदावार अनिश्चित रहती है। पुराने तरीके से उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन भी अनिश्चित रहता है। यह प्रौद्योगिकी पिछड़ापन, प्रौद्योगिकी द्वैतवाद के कारण भी है जिसका अभिप्राय यह है कि अल्प विकसित देशों में उन्नत और पिछड़ी हुई तकनीकों का साथ साथ प्रयोग में लाना, औद्योगिक क्षेत्र में तो उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग तथा ग्रामीण क्षेत्र में पिछड़ी हुई प्रौद्योगिकी का प्रयोग। इसी कारण से साधनों के अनुपात में असंतुलन पाया जाता है जिससे औद्योगिक क्षेत्र में संरचनात्मक या प्रौद्योगिकी बेरोजगारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट है यातायात एवं संचार के साधन। अल्प विकसित देशों में यातायात एवं संचार के साधन अपर्याप्त होने के कारण इन देशों में साधनों का कुशलतम प्रयोग नहीं हो पाता। बाजार का आकार भी छोटा रहता है। और नेक्स्ट है अकुशलता। अल्प विकसित देशों में आर्थिक पिछड़ापन
निम्न श्रम कुशलता, साधनों की अगतिशीलता, व्यवसाय तथा व्यापार की सीमित विशिष्टीकरण उद्यम का प्रोत्साहित न होने में झलकता है, जिसके कारण इन देशों में उत्पादन विकसित देशों की अपेक्षा कम रहता है। इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट उस पे जाते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है उद्यम का तथा उपक्रम का अभाव, दैट इज एब्सेंस ऑफ एंटरप्राइज एंड इनिशिएटिव्स। अल्पविकसित देशों की एक और विशिष्टता है उद्यमीय योग्यता का अभाव। सामाजिक प्रणाली उद्यमता को रोकती है क्योंकि वह सृजनात्मक क्रिएटिव क्षमता के अवसर नहीं देती। प्रथा की शक्ति, सामाजिक स्थिति की कठोरता, नए विचारों तथा औद्योगिक जिज्ञासा के प्रयोग का अविश्वास, ये सब मिलकर प्रयोग तथा नव प्रवर्तन के विरोधी वातावरण का निर्माण करते हैं। छोटे मार्केट, पूंजी की कमी, निजी संपत्ति का अभाव और ठेके की स्वतंत्रता तथा कानून और सुरक्षा का अभाव उद्यम और उपक्रम को रोकते हैं। अधिकांश अल्पविकसित देशों में अकुशलता, प्रशासनिक मशीनरी के कारण केवल निजी ही नहीं बल्कि सार्वजनिक उद्यम भी आगे नहीं आते हैं। और नेक्स्ट है अपर्याप्त पूंजी पदार्थ यानी सफिशिएंट कैपिटल इक्विपमेंट। अपर्याप्त यानी इनसफिशिएंट पूंजी पदार्थ यानी कैपिटल इक्विपमेंट। पूंजी पदार्थ की अपर्याप्तता ऐसे देशों की एक और सामान्य विशेषता है। अल्पविकसित देशों को पूंजी दरिद्र अथवा न्यून बचत तथा न्यून निवेश वाली अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। वहाँ न केवल अत्यंत थोड़ा पूंजी स्टॉक होता है बल्कि पूंजी के निर्माण की वर्तमान दर भी बहुत कम होती है। अधिकांश अल्पविकसित देशों में कुल निवेश कुल राष्ट्रीय आय का केवल 5 से 6% तक होता है, जबकि विकसित देशों में यह प्रतिशत लगभग 15 से 20% होता है। तो इस प्रकार हम बराबर से तुलना करते जा रहे हैं डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट में। नेक्स्ट आ रहा है विदेशी व्यापार अनुस्थापन यानी फॉरेन ट्रेड ओरिएंटेशन। तो अल्पविकसित अर्थव्यवस्थाएं सामान्यतः विदेशी व्यापार अनुस्थापित होती हैं। यह अनुस्थापन यानी ओरिएंटेशन, यह अनुस्थापन प्राथमिक वस्तुओं के निर्यातों और उपभोक्ता वस्तुओं तथा मशीनरी के आयातों में व्यक्त होता है। प्राथमिक वस्तुओं का ही हम निर्यात करते हैं और उपभोक्ता वस्तुएं और मशीनरी का हम आयात करते हैं। तो इस प्रकार का हमारा विदेश व्यापार का अनुस्थापन होता है। तो इसको कंक्लूड करते हुए हम आगे बताएं कि ये जो अल्पविकसित देश और की क्या विशिष्टताएं हैं कि अल्पविकसित देशों की प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात पर निर्भरता इनकी अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित कुप्रभाव डालती है। एक, अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा करके अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से निर्यात के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करती है। दूसरा, निर्यात वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रति अर्थव्यवस्था विशेष रूप से प्रभावी बन जाती है। विदेश में मंदी से उनकी मांग और कीमतें गिर जाती हैं। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अंतिम, अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ण उपेक्षा में कुल निर्यात वस्तुओं पर अति निर्भरता ने इन अर्थव्यवस्थाओं को बहुत ही आयात निर्भर बना दिया है। आयातों में प्रायः निर्मित वस्तुएं, कपड़ा, उपभोक्ता वस्तुएं और खाद्य पदार्थ भी होते हैं। इनके साथ मिलकर प्रदर्शनकारी प्रभाव भी काम करता है, जिससे और अधिक आयात करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर के जो अल्पविकसित देश हैं उनकी ये सारी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया है। हमने इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके इसको कंप्लीट किया। पार्ट 2 को हमने एक दिन आज कंटिन्यू किया है और आज हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। ये आपका यूनिट 3 चल रहा है। यूनिट 3 के टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं। सो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ आया है। सो थैंक यू सो मच।